इजरायली फोर्सेस पॉलिटिकल ऑर्डर का इंतजार कर रही हैं गाजा पर अटैक करने के लिए, और जब ये मार्च कूच शुरू होगा गाजा की तरफ, वो तब तक नहीं किया जा सकता तब तक पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं मिल जाते। मेरे बाईं तरफ एक और बड़ा मैदान, कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे किस तरह से सैकड़ों टैंक से साथ ही साथ जो इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स होते हैं, आपको सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर सोल्जर्स भी दिख जाएंगे जो कि पूरी तरह से तैयार हैं और तैनात हैं। लेकिन जब तक बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, सरकार की तरफ से ऑर्डर नहीं मिल जाता गाजा की तरफ कूच करने का, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे। साफ संदेश है कि न केवल तैयारी है, न केवल तैनाती है, बल्कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तत्परता भी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट टैंक्स के साथ में मेरे कैमरामैन मान आपको उस एक छोटी सी मिट्टी की जो उन्होंने ट्रेंच बनाया हुआ है वो भी दिखाएंगे। वो बहुत महत्व रखता है कि भले ही सैकड़ों टैंक्स यहाँ पर हैं, लेकिन इन टैंक्स पर किसी भी तरह का अटैक नहीं हो, इस लोकेशन पर किसी तरह का अटैक नहीं हो, इसीलिए इस तरह से आपको कई 5-7 सोल्जर्स इस पूरे मैदान को सुरक्षा प्रदान करते हुए भी दिखाई देंगे। तो जाहिर सी बात है कि इजराइल की ज़मीन पर अभी भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस को लगता है कि इस तरह के अटैक हो सकते हैं और कुछ हमास के आतंकी अब भी इजराइल की ज़मीन पर, इसलिए इस तरह से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। तो तब तक ये टैंक्स और जो हैवी मशीनरी है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि एक पॉलिटिकल ऑर्डर, सरकार की तरफ से ये ऑर्डर नहीं मिल जाए, क्योंकि इनकी तैनाती और तैयारी तो एबीपी न्यूज़ आपको पिछले 5 दिनों से लगातार दिखा ही रहा है। लेकिन बहुत ही पेचीदा ये एक डिसीजन होगा आगे बढ़ना, कब बढ़ना, क्योंकि आप जब बड़ी तादाद में आगे बढ़ेंगे सैकड़ों टैंक्स के साथ में और इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स के साथ में, तो जाहिर सी बात है कि आपका भी कोलैटरल डैमेज और नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए सारे कैलकुलेशन करने के बाद में डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, ऑन ग्राउंड सिचुएशन, बंदूकों वाली सिचुएशन, ये सभी को पूरी तरह से भांपने, समझने और कैलकुलेशन के बाद में ही ये फोर्सेस गाजा की तरफ कूच करेंगी जब इन्हें सरकार की तरफ से ऑर्डर मिल जाएगा। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, गाजा बॉर्डर से।